हेलो। जैसा कि हम बोले थे बीजे पथ बैच के अनुसार लेवल वाइज हम बांटेंगे। तो आज हम लेवल ए पढ़ेंगे, ठीक है ना। 1 से लेके 4 तक चैप्टर है, ठीक। याद रखिएगा, जो प्रश्न हम एक बार पढ़ेंगे उसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे, आपको आगे हम समझाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, पहले चैप्टर 1 से लेके 4 तक, सॉरी 5 तक दिया है। यहाँ पर लिखा है चैप्टर कितना, चैप्टर 1 से 5 तक ए लेवल, ठीक है ना। 4 टाइम्स, यानी जो प्रश्न 1 से 5 तक दिया है तो हम 4 तक देखेंगे इस वीडियो में, अगर अगले वीडियो में आगे कर देंगे। 1 से लेकर 4 तक देखेंगे, ठीक। और ए लेवल का देखेंगे, यानी जो प्रश्न 4 बार पूछा है या 4 बार से अधिक पूछा है ऑब्जेक्टिव का, उस प्रश्न का हम ए लेवल के वीडियो में हम ऐसे ही कवर करेंगे। बी लेवल के वीडियो में जो प्रश्न 3 बार पूछा है या 3 बार से अधिक पूछा है उसको हम बी लेवल में कवर करेंगे। और सी लेवल में जो प्रश्न 2 बार पूछा है या 2 बार से अधिक पूछा है, जो प्रश्न 2 बार से अधिक पूछा है वो तो लेवल बी में जाएगा, लेकिन लेवल सी में वह प्रश्न आएगा जो 2 बार पूछा है, और लेवल डी में वह प्रश्न आएगा जो 1 बार पूछा है या पूछा भी ना है, ठीक है ना। ऐसे इस कैटेगरी में इसलिए बांटे हैं कि बाई चांस आपको, जैसे मान लीजिए बुक खोलते हैं चैप्टर 1 का, और उसमें से आप देखिएगा शुरू में तो आपको 10-15 को प्रश्न आपको याद ही होगा, तो आपको नज़र में ऐसा लगेगा ना कि हमको सब याद है, तो इससे थोड़ा आपको घाटा हो सकता है। लेकिन लेवल वाइज बांटे हैं तो इससे आपको यह अनुमान लगेगा कि लेवल ए का हम प्रश्न याद कर लिए हैं। तो देखिए, लेवल ए प्रश्न याद कर लीजिएगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न 4 बार पूछा है या 4 बार से अधिक पूछा है, इसका संभावना 90% है कि हो सकता है कि इस साल भी पूछ दे, ठीक है ना। तो इसका फायदा ये भी है इस लेवल वाइज बांटने का, कहीं भी आप टाइम से पहले इसको सेट मार सकते हैं। चलिए हम इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 4 तक देखेंगे, ठीक। लेवल ए का, फिर लेवल बी का देखेंगे, फिर लेवल सी का देखेंगे, फिर लेवल डी का देखेंगे। अभी हम 1 से लेकर 4 तक देखते हैं। प्रश्न तो हमारा देखते हैं, पहला नंबर प्रश्न बता रहा है, यह चैप्टर 1 का है, हड़प्पा सभ्यता, ठीक। यह हड़प्पा सभ्यता चैप्टर का है। प्रश्न हमारा पहला बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। हमारा आंसर होगा मोहनजोदड़ो। यह देखिए, प्रश्न कितना बार पूछा है, 13, 15, 16, 17, 19, यानी यह प्रश्न ए लेवल में आएगा, ठीक है ना। इसका कलर हम बदल देते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हमारा आंसर होगा कांस्य युग। यह प्रश्न 14, 18, 19, 21 और 10, 24 में पूछा हुआ है। तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। आंसर होगा रावी। यह प्रश्न देख लीजिए कब पूछा है। 4वां प्रश्न बोल रहा है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। हमारा आंसर होगा लोहा। यह भी देख लीजिए कब पूछा है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि राकल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। हमारा आंसर होगा 1922 में। ये देख लीजिए कितना बार पूछा है। प्रश्न हमारा अगला नंबर बोला कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। हमारा आंसर का मोहनजोदड़ो। ये भी देख लीजिए। अब हम चैप्टर 2 का देखेंगे, मौर्य काल से गुप्त काल तक राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास, ठीक है ना। चैप्टर 1 में अगर बात करें तो इतना ही प्रश्न था। कितना प्रश्न था, 6 को प्रश्न था, जो कि बिहार सरकार यानी बिहार बोर्ड 4 बार से अधिक पूछा है, ठीक है ना। तो ऐसे संभावना है कि हो सकता है कि यह प्रश्न बार बार पूछे। देख लीजिए, ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे जो हम लिखे ना, ये वाला आपको जो दिख रहा है ना, उस साल में पूछा हुआ है। तो देख लीजिए, ये चैप्टर 1 से हड़प्पा सभ्यता से 7 गो ऐसा प्रश्न है ना, 6 गो ऐसा प्रश्न है ना, जो कि बिहार बोर्ड
4 बार 5 बार पूछा है। तो इससे आपको यह तो अनुमान लग गया ना कि इस प्रश्न को हम थोड़ा ध्यान से देख लेंगे तो हो सकता है कि मेरा इसमें से लड़ जाए, आइबे करेगा, देखिएगा यही लड़बे करेगा। अब हम दूसरा का लेसन को देखते हैं। दूसरा लेसन बोल रहा है कि प्रयाग प्रशिष्ट की रचना किसने की थी? हमारे आंसर का हरिसेन। यह प्रश्न 13, 15, 16, 17 और 20 में पूछा हुआ है। प्रश्न हमारा 8 नंबर बोल रहा है अशोक किस वंश का शासक था? हमारे आंसर का मौर्य वंश। यह प्रश्न देखिए 14, 20, 21 और 22 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न बोला है कि उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? आंसर होगा खरोष्टी लिपि। देखिए 10, 13, 15, 16 और 17 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न बोला कि धम्म महामात्र को किसने नियुक्त किया? हमारा आंसर होगा अशोक। इतना साल में पूछा हुआ है। तो ये जो है ना, हम इसमें से हम 2 प्रश्न गलती से लिख दिए। अशोक किस वंश का शासक था, इधर हम करवाए ना। देखिए ये वाला 8 नंबर प्रश्न और ये 11 नंबर प्रश्न एक ही है, इसको ऐसी मत करिएगा। और ये 12 नंबर भी एक ही लिखा है। 7 नंबर और 12 नंबर को हम गलती से लिख दिए, तो इसको नहीं देखते, हम अगला चैप्टर देखते, अगला देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर बोला कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? हमारे आंसर का कौटिल्य। ये देखिए 15, 16, 20 और 24 में पूछा हुआ है। अब हम चैप्टर 3 का देखेंगे, ठीक है ना। चैप्टर 3 का बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। चैप्टर 3 का देखेंगे। बोल रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? आंसर होगा 18। ये देख लीजिए 11, 14, 15, 16, 19, 20 और 22 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? आंसर होगा 18 दिन। 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? आंसर होगा संस्कृत। अब हम चैप्टर 4 का देखेंगे। चैप्टर 4 देखेंगे। बौद्ध धर्म एवं सांची स्तूप के विशेष संदर्भ में प्राचीन भारतीय धर्म का इतिहास। चैप्टर 4 का देखेंगे, ए लेवल का क्वेश्चन। प्रश्न बोल रहे पहला कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? आंसर होगा ब्रह्मचार्य। यह देखिए 13, 15, 16, 17, 19 में पूछा हुआ है। प्रश्न 15 नंबर बोला श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? आंसर होगा जैन धर्म। ये भी देख लीजिए 14, 18, 19, 20, 21, 22 और 10 में पूछा हुआ है। अब हम रिपीट ना करें कब कब पूछा हुआ है, बस ये देख लीजिएगा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसका मतलब कि उस साल में यह पूछा हुआ है। अगला प्रश्न बोला कि त्रिपिटक साहित्य, आंसर होगा बौद्ध धर्म का। 17 नंबर बोला कि तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? हमारा आंसर गुरु नानक। ठीक, तो हमारा 1 से लेकर 4 तक में 17 को प्रश्न ए लेवल में आया है, यानी 1 से लेकर 4 तक में 17 को प्रश्न बिहार बोर्ड 4 बार या 4 बार से अधिक पूछा है, ठीक है ना। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ए लेवल। अब बी लेवल भी से कुछ इम्पोर्टेंट होगा, कैसे 3 बार पूछा है, फिर सी लेवल 2 बार पूछा है, ए लेवल ना तो 1 बार पूछा है ना तो पूछना ना किया है, उसको हम करवाए। ये चैप्टर 4 तक हम ए लेवल का कवर कर लिए। ठीक, अब हम बी लेवल का देखेंगे अगला क्लास में। ये हमारा ए लेवल है, अब हम बी लेवल का देखेंगे।